नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो एक ऐसे लड़के की है जो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर दूसरे ग्रह पर चला जाता है। वो एक ऐसे ग्रह पर जाता है जहाँ पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ शिकार ही है। शिकार कीजिए और जिंदा रहिए। वहाँ पर जो सबसे ताकतवर है वही जीवित रहता है, जो कमज़ोर है उसे मार दिया जाता है। क्या वो लड़का वहाँ जीवित रह पाएगा? आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी में। आर्यन एक आम आदमी था। भीड़ भरी सड़कों पर एक चेहरा, रोज की भागम भाग में खोया हुआ। वो एक ऐसी नौकरी करता था जहां से उसे कुछ मिलने वाला नहीं था। मुश्किल से गुजारा हो रहा था। जिंदगी बस निराशाओं का सिलसिला थी, अधूरे सपनों का एक टूटा हुआ रिकॉर्ड। एक दिन एक अजीब सा पैकेज आया। अंदर एक चिकना काला क्यूब जिस पर उसका नाम लिखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के आगे धुंध छा गई। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, ज़ेरा 4 इंतजार कर रहा है। ये एक न्योता था, बच निकलने का मौका, कहीं और, कोई और बनने का। जोश की एक लहर, उम्मीद की एक किरण जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी, उसके अंदर दौड़ गई। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, पाने को सब कुछ। आर्यन ने फिर से क्यूब को छुआ, इस पेशकश को स्वीकार करते हुए। वो बेहोश हो गया। जब आर्यन को होश आया तो वो एक ठंडी धातु की कुर्सी से बंधा हुआ था। एक विशाल खिड़की से रंगों का एक घूमता हुआ भंवर दिखाई दे रहा था। वो अंतरिक्ष में बहुत तेजी से यात्रा कर रहे थे। तारे धुंधली रोशनी की लकीरों में बदल रहे थे। वो एक अंतरिक्ष यान में था, ज़ेरा 4 नामक ग्रह की ओर जा रहा था। डर और जोश के बीच जंग छिड़ गई। वो अपनी सब कुछ पीछे छोड़ रहा था, अनजान में कदम रख रहा था। उसके दिमाग में आवाज फिर से गूंजी, स्वागत है खिलाड़ी, तुम्हारा खेल अब शुरू होता है। ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए जहाज जोर से हिला। नीचे एक विशाल अनजान जंगल था जो जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। वो एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखने वाला था, अस्तित्व के एक खतरनाक खेल में। इस सोच ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी, दहशत और बेसब्री का मिश्रण। आर्यन पेड़ों की शाखाओं से टकराता हुआ नीचे गिरा। शाखाएं उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। वो जोर से जंगल की जमीन पर गिरा। उसकी सांसें थम गई। वो अकेला था। अनदेखे जीवों की अजीब सी आवाजें ही सुनाई दे रही थी। वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था जिनकी शाखाओं से चमकदार जीवंत कवक चिपके हुए थे। हवा अनजान फूलों और गीली मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। ये सब बहुत सुंदर था, अजीब था और एक ही समय में भयानक भी। घबराहट ने उसे अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। उसके पास न खाना था, न पानी, न ही कोई हथियार। बस उसकी पीठ पर कपड़े थे और एक छोटा जंग लगा चाकू था जिसे उसने सहज रूप से जहाज से उठा लिया था। उसे जल्दी से खुद को ढालना था। उसकी जान इसी पर निर्भर थी। भूख उसके पेट में घर कर रही थी। उसके दिमाग में आवाज फिर से गूंजी, शिकार करो, इकट्ठा करो, जिंदा रहो, पॉइंट कमाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। ये एक अजीबोगरीब वीडियो गेम की तरह था, लेकिन यहाँ दांव पर असली जान लगी थी। अब ये उसकी जिंदगी थी। उसने एक छोटा 6 पैरों वाला जीव देखा जो एक विशाल मशरूम को कुतर रहा था। उसकी त्वचा इंद्रधनुषी चमक के साथ झिलमिला रही थी। वो उस पर झपटा, जंग लगा चाकू अपने निशाने पर लगा। जीव ने एक तेज आवाज निकाली और फिर शांत हो गया। उसे जी मिचलाने लगा, लेकिन उसने खुद को समझा, उसे खाना था। जैसे ही उसने जीव का मांस खाया, कच्चा और अपरिचित, उसे ऊर्जा का एक झटका लगा। उसने अपने पहले पॉइंट कमा लिए थे। वो अब इस खेल का एक खिलाड़ी था। भाग 5, अजीबोगरीब मुलाकातें। दिन हफ्तों में बदल गए। आर्यन का सामना ऐसे जीवों से हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। विशाल बख्तरबंद कीड़े जिनके जबड़े उस्तरे की तरह तेज थे। फिसलन भरे बेल जैसे पौधे जो जहरीले कांटों से वार करते थे। उसने उनकी कमजोरियों को पहचानना सीखा, अपने फायदे के लिए पर्यावरण का इस्तेमाल करना सीखा। उसने जाल बिछाए, अपने चाकू को एक घातक ब्लेड में तब्दील कर लिया और अपनी इंद्रियों को और तेज कर लिया। वो अब धरती का वो डरा हुआ लड़का नहीं था। वो एक शिकारी था, एक योद्धा था। उसने मौत को सामने से देखा था और पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा साधन संपन्न बनकर उभरा था। वो ज़ेरा 4 का हिस्सा बनता जा रहा था, लेकिन ये ग्रह अभी उसे परखना नहीं छोड़ा था। भाग 6, ड्रैक इंसानी खतरा। एक दिन वो अचानक एक बने बनाए कैंप में पहुंच गया। मांस के भूनने की गंध हवा में फैली हुई थी। उसने सोचा कि आखिरकार उसे दूसरे लोग मिल ही गए, लेकिन वहां मौजूद लोग उसके जैसे नहीं थे। वो कठोर थे, उनकी आंखें ठंडी और शातिर थीं। उनके नेता ड्रैक नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसे पता चला कि ड्रैक और उसका समूह ज्यादा समय से ज़ेरा 4 पर था। वो यहाँ के संसाधनों का शोषण कर रहे थे, कमजोरों का शिकार कर रहे थे। असली खतरा यही थे, किसी भी जानवर से ज्यादा क्रूर। ड्रेक ने आर्यन को एक चुनौती के रूप में देखा, पॉइंट और ताकत के लिए एक प्रतियोगी।
उसने आर्यन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन आर्यन ने उसके अत्याचार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। एक प्रतिद्वंदिता का जन्म हुआ, ज़ेराफोर की आग में तपी मानवता के दो अलग अलग रूपों के बीच संघर्ष। भाग 7। 1 शिकारी का विकास। आर्यन जानता था कि वो सीधे मुकाबले में ड्रैक को नहीं हरा सकता, अभी नहीं। उसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा चालाक बनना होगा। वो सबसे खतरनाक जीवों की तलाश में जंगल में और अंदर चला गया, खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया। उसने छिपने की कला में महारत हासिल कर ली, परछाइयों में घुल मिल गया। उसने कुछ जीवों के साथ संवाद करना सीख लिया, उनके साथ अजीबोगरीब गठबंधन बनाए। वो अब बस जिंदा रहने के लिए ही नहीं लड़ रहा था, वो फल फूल रहा था, पेड़ों के बीच फुसफुसाहटों में एक किंवदंती बनता जा रहा था। उसने दुर्लभ सामग्री इकट्ठा की, उनसे शक्तिशाली हथियार और कवच बनाए। वो ड्रैक का सामना करने के लिए तैयार था, अपने अस्तित्व के लिए और उन लोगों के लिए लड़ने के लिए जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो एक ऐसी ताकत था जिसके साथ अब कोई पंगा नहीं ले सकता था। भाग 8 मौत के सौदागर का साया। एक ऐसे जीव की अफवाहें फैल गईं जो इतना शक्तिशाली था, इतना भयानक था कि ड्रैक के आदमी भी उससे डरते थे। वो उसे मौत का सौदागर कहते थे। कहा जाता था कि वो ज़ेराफोर के सबसे बड़े शक्ति स्रोत का रक्षक था, एक ऐसा इनाम जो शक्ति के संतुलन को बदल सकता था। आर्यन जानता था कि उसे ड्रैक को उस तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। ज़ेराफोर पर सभी की किस्मत इंसानों और जीवों की दांव पर लगी थी। वो उस जानवर का सामना करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, एक ऐसी यात्रा जो हर कदम पर खतरों से भरी थी। उसने अपने डर का सामना किया, अपने शैतानों से लड़ाई की और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरा। वो आखिरी तसल्ली के लिए तैयार था, अपने कौशल और अपनी इंसानियत की आखिरी परीक्षा के लिए। वो मौत के सौदागर का सामना करने के लिए तैयार था। भाग 9 जीत और काया पलट। ये लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। आर्यन ने अपना सब कुछ झोंक दिया। उस अजीब खूबसूरत दुनिया की रक्षा करने के उसके दृढ़ संकल्प ने उसके साहस को और बढ़ा दिया था, जो अब उसका घर बन चुकी थी। उसने मौत के सौदागर के हमलों को चकमा दिया। हर हमला उसे कुचलने के लिए काफी था। उसने अपनी चालाकी, अपनी तेजी और जंगल के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल उस जीव को मात देने के लिए किया। आखिरकार एक हताशापूर्ण वार के साथ उसने अपना ब्लेड जानवर के दिल में घोंप दिया। एक आखिरी बार दहाड़ने से पहले वो गिर गया, जिससे उनके नीचे की जमीन हिल गई। आर्यन विजयी हुआ, घायल लेकिन अटूट। उसने अपने डर का सामना किया था, अपने शैतानों को जीता था और ज़ेराफोर का विजेता बन गया था। उसने अपना उद्देश्य पा लिया था, ब्रह्मांड में अपनी जगह। वो अब आर्यन नहीं था धरती का वो मामूली इंसान, वो अब कुछ और था, कुछ महान। वो ज़ेराफोर का शिकारी था,